तीन सम। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। थर्ड। और सबको रूल पता है ना मल्टीप्लिकेशन के? सबसे पहला रूल क्या है मल्टीप्लिकेशन में? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। याद है सबको? यस सर। यस सर। और रूल्स भी मालूम है ना कैसे करने का? यस सर। यस। देखो आगे के कुछ क्वेश्चन तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है, तो पहले मैं जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है वो बता देता हूँ, फिर जो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस है वो तुम लोग उससे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो लेट्स मूव ऑन टू हाँ देखो अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कर लिया। फोर्थ और फिफ्थ आई होप तुम लोग को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि उसमें क्या करना है। पहले देखो फिफ्थ में यू हैव टू मल्टीप्लाई ए एंड बी फर्स्ट, सॉरी बी एंड सी फर्स्ट, करेक्ट? चलिए तो मैं इसका एलएचएस बता देता हूँ, आरएचएस ऐसे होमवर्क कर लेंगे सब लोग। हाँ। तो देखो ऐसा है ए बी सी है ना, तो ए के नीचे मैट्रिक्स ए लिख लो जो भी है 1 0 1 2 3 0 0 4 5। अब क्योंकि बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करना है तो उसको मैं एक करली ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ दोनों को। तो बी इज दिस 2 -1 0 -2 1 3 and then I have to multiply this by 3 2 -1 and then 2 0 and -2, करेक्ट? देखो पहले हमको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में है, करेक्ट? तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/2 और इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? यस। यस। और जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3। 3/3। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को तो वी विल कीप एज इट इज, दिस विल रिमेन सेम। एंड जो बाकी की दो मैट्रिक्स है उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। 3/3 मैट्रिक्स मीनिंग दिस A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, okay? अब can anyone tell me how to get A11? 11 meaning फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कैसे होगा? 2 3 जा 6 और -2 into 2 will be -4, so 6 -4, right? 6 -4. Then A12 will be first row second column, first row second column, so it will be 4 and 0, right? A13 first row third column, so -2 and +4, right? -2 +4, then 21 will be -3 +2, then -2 +0, then +1 -2, then 31 will be 0 +6, then you have 0 +0, and finally you have 0 -6. I hope you understood, all of you. Finally this is 1 0 1 2 3 0 0 4 5, and then multiply this by 2 4 2 -1 -2 -1 6 0 -6, एंड फाइनली ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? यस ऑफ कोर्स है, क्योंकि 3/3 और 3/3 है तो डेफिनेटली पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा? 3/3। अब ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ
तो हो जाएगा 2 + 0 + 6, 2 + 0 + 6, then 4 + 0 + 0, then 2 + 0 + -6, then 4 - 3 + 0, then 8 - 6 + 0, then 4 - 3 + 0, फिर 0 - 4 + 30, then 0 - 8 + 0, and then 0 - 4 - 30. Is this clear everyone? ये अपना LHS हो गया. अब सिमिलरली तुम लोग RHS फाइंड करोगे तो एग्जैक्टली यही वैल्यूज मिलेंगी उसमें भी. तो इससे क्या वेरीफाई हो गया मालूम है? ये कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ. ये कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव मतलब देखो यहाँ पे बी और सी एसोसिएटेड है और यहाँ पे कौन एसोसिएट हो गया? बट स्टिल बोथ ऑफ देम आर सेम. और ये जो है ना फिफ्थ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है. हम लोग ओपन कर रहे हैं ना ब्रैकेट को, तो ये कौन सा लॉ है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव. तो डिस्ट्रीब्यूटिव को भी प्रूव करने के लिए देखो पहले बी और सी को क्या करना पड़ेगा? ऐड. और वो जो भी एडिशन आता है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? A. और यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, तब भी एलएचएस और आरएचएस क्या आएगा? इक्वल आएगा. क्लियर है? Yes, ठीक है. sir. अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी है, बट वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. 5 जो मैं नहीं कर रहा हूँ वो तुम लोग का होमवर्क है, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. ठीक है. वॉट एवर आई एम नॉट डूइंग मस्ट बी कंसिडर्ड एज योर होमवर्क. Homework. अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या प्रूव करना है कि ए और बी का प्रोडक्ट इज ए नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर मतलब ए मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट वैल्यू इज Non-singular. Non-singular. नॉन जीरो. नॉन सिंगुलर नहीं, नॉन जीरो. अभी जैसे देखो मैं ए और बी को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ए मतलब दिस और बी मतलब ये. ठीक है. बी मतलब ये. ओके. इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/2, तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आएगा नए वाले का? लो, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? 2/2. हाँ 2/2. 2/2 मतलब 1 2 3 4 बराबर, ऐसे 4 एलिमेंट्स बनेंगे. अब ये जो पहला एलिमेंट है ये 1 1 है, करेक्ट? तो 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 - 3 + 2, राइट? 4 - 3 + 2. फिर ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा? 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 8 + 0 - 4, 8 + 0 - 4, then -1 - 2 + 0, and then -2 + 0 + 0. So this will be 2 4 -3 and -2. अब देखो इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं फाइंड करूं तो ये क्या आ जाएगा? -4 and minus of -12, correct? So -4 + 12, how much will be this? 8. 8. और 8 is not equal to 0. इसका मतलब AB is a non singular matrix. Clear everyone? Yes, Yes. sir. और अगर 0 आ जाता तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाती? Singular matrix. Singular matrix. अभी ये 6 वाला तो मैंने कर दिया यहाँ पे. 7th का, सॉरी हाँ 7th का कॉन्सेप्ट सुन लो और तुम लोग कंप्लीट खुद से करेंगे. ध्यान से देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो हमको a + i दिया है यहाँ पे, करेक्ट? और प्रोडक्ट किसका फाइंड करना है? a + i इंटू A minus I. यहाँ पे जो मेरे को ये a + i इक्वल टू सम मैट्रिक्स दिया है ना, यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, वो जो भी मैट्रिक्स है उसमें से i को क्या कर दूंगा? माइनस. तो a की वैल्यू मिल जाएगी ना मुझे? हाँ. सही है, a की वैल्यू मिल जाएगी.
और फिर a में मैं i को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो a माइनस आई की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। तो इसको यूज करके मैं पहले क्या फाइंड करूंगा, इस इक्वेशन को यूज करके पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू। और फिर वो जो भी a की वैल्यू है उसमें से i को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, a माइनस आई। फिर a प्लस आई और a माइनस आई दोनों को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है मालूम है, देखो a माइनस आई हमको नहीं मालूम है ना, whereas a plus I is directly given in the question. Can I write a minus I as a plus I and minus 2i? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, चेक करके बताओ। तो देखो ये प्लस आई और माइनस 2i मिलके क्या बनने वाला है, माइनस आई। तो लिख सकते हैं ना a माइनस आई को ऐसा स्प्लिट करके। अब इसमें a प्लस आई हमको पता है क्या है, a प्लस आई की वैल्यू 120 542 एंड 07 माइनस 3, माइनस 2 टाइम्स आई तो सभी को मालूम है 100 010 001। क्या अब इसको सॉल्व करोगे तो a माइनस आई की वैल्यू मिल जाएगी, यस ज्यादा इजी क्या है, यही है ना। वो जो मेथड था उसमें दो स्टेप में पहले आई मिले a मिलेगा, तो उसमें से आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके a माइनस आई मिलेगा। बट यहाँ पे क्या डायरेक्ट एक ही स्टेप में a माइनस आई मिल गया। अब लास्ट में तुम लोग को मालूम है a प्लस आई और a माइनस आई को मल्टीप्लाई कैसे करना है, राइट। अच्छा एक और चीज भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो एक क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है सबको, हाँ इसमें मैट्रिक्स ए दिया है हमको, राइट, मैट्रिक्स ए इज गिवन और हमको ये इवेल्युएट करना है क्या, ए स्क्वायर माइनस 4a। तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a इंटू ए, मतलब a और उसी को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे a स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, यस 4a को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। तो वो करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, मैट्रिक्स। तो क्या सबको याद है स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं सेम और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो। जीरो होते हैं। तो जब तुम लोग इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालोगे ना 100% ये डायगोनल के एलिमेंट सारे क्या आएंगे, सेम नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो आएंगे। तो तुम लोग कंक्लूड कर सकते हो कि द गिवन मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 समझ में आ गया, 6, 7 एंड 8, 6, 7 एंड 8, गॉट इट एवरीवन। यस अभी तुम लोग एक एक करके क्वेश्चन नंबर 4 देखो मैंने LHS किया है बट RHS तो तुम लोग कर ही लेंगे ना 4 का, हाँ और क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग का होमवर्क है। फिर 6, 7 और 8 अब भी जस्ट सॉल्व करके बताएंगे सब, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स 20 मिनट लगना चाहिए, कितना, 20 मिनट बराबर। अभी देखो मेरे को पूरा समझा के ये सब करने में 20 मिनट लगा है, तो नो डाउट तुम लोग को जो करना है उसमें भी काफी सारी चीजें हैं इवेल्युएट करने के लिए। तो 20 मिनट्स विल बी मोर देन एनफ टू राइट ऑल दिस विच इज ऑन द स्क्रीन। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का हाफ पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। यस सर। बट किसी को कोई डाउट है इसमें, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? माही, साहिल, साइश, इथेन, मेघा, श्रुतिका, सुमित, स्वराज, चिन्मय, अनुष्का, श्वेता, अक्षय, श्रमी, रुचिता, यस सर हाँ बोलो साहिल। डाउट है अच्छा अगर मैं नहीं पूछता साहिल तो सर सिर्फ एक बार समझाना, उधर 2i कैसे आया, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में। देख अगर मेरे को a प्लस आई दिया है, ओके, और मुझे
ये दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो ये ढूंढना पड़ेगा ना पहले। हाँ सर। तो मैं क्या आइडिया लगा रहा हूँ कि क्या मैं a माइनस आई को जो गिवन वैल्यू है उसको यूज करके फाइंड कर सकता हूँ। तो आंसर है यस। कैसे? देख, a माइनस आई को मैंने क्या लिखा, a प्लस 2i। बट क्या ये दोनों इक्वल है अभी? क्या ये दोनों इक्वल है? नो। नहीं। बट अगर मैं इसमें से -2i कर दूं, अब चेक करिए इक्वल है क्या नहीं LHS और RHS। हाँ सर। कैसे? +2i, अरे सॉरी, ये यहाँ नहीं नहीं प्लस आई उधर है, सॉरी, हाँ इधर a आएगा प्लस आई है। प्लस है। तो +i और -2i मिलके क्या डेफिनेटली a माइनस आई बन रहा है। हाँ सर। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक अपने अंदाजे से एक चीज चेक किया कि क्या जो अननोन है उसको गिवन वैल्यू को यूज करके फाइंड कर सकता हूँ। तो हाँ कर पाया मैं, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख लिया। गॉट इट? यस सर। कोई डाउट इसके अलावा? नो सर। ठीक है, तो फटाफट इसको कंप्लीट करो और हो जाए तो बोलो। देन फिर आगे के जो 3 इसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस है वो हम लोग करेंगे, तो अपना एक्सरसाइज हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है।
बस इसका स्क्रीनशॉट प्लीज लेके रखना। नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो अगर नेटवर्क चला गया पूरा चला जाएगा, तो ऑन ए सेफर साइड प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, यस सर। से सबको यस सर। कोई सेवेंथ का आंसर बता सकता है फाइनल? 9, 6, 4, 15, 32 minus 2, एक मिनट 6, 4, 15 32 minus 2, 35 minus 7, 29. और 8th वाले की फाइनल वैल्यू कैन एनीवन टेल मी? 500,050,005. और कोई इंडिविजुअली ए स्क्वायर की वैल्यू बता सकता है? ए स्क्वायर 988, 898, 889.
क्या सबको आंसर्स मिल गए? हाँ सर। Yes, sir. So Yes, shall sir. we Yes, proceed sir. further? Okay, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 12 एक जैसे हैं। कौन से? 9, 10 और 12। इनफैक्ट 10 तो सेम 8 के ही जैसा है। क्यों मालूम है? 10th में सिर्फ एक्स्ट्रा क्या इंट्रोड्यूस हो गया है? मतलब ये वाले पार्ट के साथ साथ हमको ये आगे इसमें वहाँ पे 4a की जगह 5 है और प्लस क्या करना है 7i। आई तो हमको पता ही है, तो इसमें भी पहले हमको एक्स्ट्रा क्या फाइंड करना होगा? पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा इसमें? A ए स्क्वायर। बस ए स्क्वायर मिल गया, इक्वेशन में रख दो। 100% सारी वैल्यू 0 0 0 0 आ जाएगी। इसका मतलब दैट विल बी प्रूव्ड एज 0 ऑन द राइट हैंड साइड। तो सिंपल है। तो अगर 1 आता है तो 100% तुम लोग को 10 तो समझ लो आ ही गया। अब देखो 9th मैं बता देता हूँ, तो उसी के बेसिस पे तुम लोग 12th सॉल्व करना, ठीक है? 9th में देखो, 9th में ए स्क्वायर वहां पे भी सबसे पहले हमको फाइंड करना है। तो व्हाट विल बी ए स्क्वायर? इट विल बी ए इंटू ए। ए इंटू ए मतलब 1 0 -1 7 इंटू 1 0 -1 7। तो इट विल बी 1 -0 तो 1 ही आएगा, 0 + 0 ये 0 आएगा, -1 -7 से -8 आ जाएगा, 0 ये आ जाएगा 49। ठीक है, ये स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई। ओके, अब हमको ये एक इक्वेशन दिया है, ये प्रूव नहीं करना है, ये गिवन है और इसमें एक अननोन है क्या? के। ये के हमको ढूंढना है, करेक्ट? तो के को ढूंढने के लिए देखो सबसे पहले तो आई जस्ट नोट डाउन द इक्वेशन, दैट इज दिस इज द इक्वेशन। अब क्योंकि मुझे के फाइंड करना है ना, तो मैं इसको रीअरेंज करके अगर ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या? चलेगा? पहले मैंने क्या किया, ये माइनस के आई को उधर भेज दिया तो ये प्लस के आई हो गया और बाकी एज इट इज ये, करेक्ट? यस सर। Yes. Yes, sir. अब हमको ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है, ए और आई की वैल्यू तो पता ही है, तो ये के 1 0 0 1, ए स्क्वायर इज 1 0 -8 49, -8 times a is 1 0 -1 7. So keeping left hand side as it is 1 0 0 1, right hand side will be 1 0 -8 49 and -8 को अंदर शिफ्ट करोगे तो 8 0 -8 and 56. ओके, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? बोलो के 1 0 0 1। हाँ बोलो, राइट हैंड साइड पे 1 -8 -7, 0 -0 0, -8 + 8 0, 49 -56 -7। क्या कॉमन ले सकते हो? क्या कॉमन ले सकते हो? बोलो। -7 तो अंदर क्या बचेगा? 1 0 0 1। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के की वैल्यू क्या हो जाएगी? -7 -7. सिंपल। अब क्या सेम 12th उसके ही जैसा है, उसमें भी क्या करना, खाली वो -2i को वहां भेज देना। तो के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2i 2i और बाकी का प्रोसीजर विल एग्जैक्टली बी द सेम। इसमें कुछ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये दिख रहा है 11। ऐसे तो बाकी भी इम्पोर्टेंट है, पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है 11 में। देखो हमको a + b द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर दिया है, ठीक है? हमको प्रूव नहीं करना है, ये दिया है। और b में ना 2 अननोन एलिमेंट्स है, ये दोनों, ये हमको इवैल्यूएट करना है। तो ये इवैल्यूएट करने के लिए वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन। ओके, बट ये इक्वेशन यूज करने में एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है? पहले तो देखो हमको a और b को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना, एडिशन। फिर ऐड करके जो मैट्रिक्स बनेगी उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर a का अलग से स्क्वायर निकालना पड़ेगा, b का अलग से स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर LHS RHS को कंपेयर करना पड़ेगा। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन विद दिस इक्वेशन, करेक्ट है ना? यस सर।
तो Yes, sir. इसको हम लोग हाँ। मिनिमाइज करने के लिए, क्या तुम लोग को a प्लस बी द होल स्क्वायर पता है क्या होता है? यस सर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इक्वल टू ये है ना, तो हाँ क्या मैं इसको कट करके ये बोल दूं कि 2ab इक्वल टू 0 है? हाँ, यस तो यस अल्टीमेटली a b इक्वल टू क्या हो गया? 0 अब 0। a और ये b इक्वल टू 0 अभी सॉल्व करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा ना। यस सर। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट ना करते हुए हमने पहले सिंप्लीफाई किया, बट ये जो मैंने सिंप्लीफाई किया ना यहाँ पे, इस पे ध्यान देना। ये a प्लस बी द होल स्क्वायर डेफिनेटली हमको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, बट एज फार एज मैट्रिसेस आर कंसर्न ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, a प्लस बी द होल स्क्वायर का मतलब क्या मैं ऐसा लिख दूं इसको, चलेगा? हाँ बोलो, चलेगा? यस सर। a पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, a इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो चलो बोलो लेफ्ट साइड पे अभी क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस ab हाँ फिर प्लस बी स्क्वायर उससे पहले क्या आएगा? ab प्लस b स्क्वायर। एक मिनट क्या आएगा इससे? बी ए से ए बी नहीं लिख सकते हो क्योंकि तुम लोगों को मालूम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कुछ केस में सेम हो सकते हैं बट जनरल केस में दे आर नॉट इक्वल। सेम। तो यहाँ पे ये b इंटू ए को गलती से ए बी मत लिख देना, ये बी ए ही रहेगा, और फिर b इंटू बी विल बी बी स्क्वायर एंड दिस विल बी ए स्क्वायर, दिस विल बी बी स्क्वायर। तो ये गया, तो अभी बचता अपने पास 2a भी नहीं है, क्या बचता है? हाँ, b प्लस बी ए इक्वल टू 0। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, देखो यहाँ पे जो अननोन्स है ना, ये तुम लोग को दिया रहेगा, मतलब मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, और तुम लोग को ये प्रूव करने बोलेगा, तो ये प्रूव करने का मतलब क्या प्रूव करना? ये प्रूव करना, समझ रहे हो? मतलब a इंटू बी करो फिर b इंटू ए करो, दोनों को ऐड कर दो, 100% दोनों से आंसर क्या आएगा? 0। तो दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या तो ए और बी डायरेक्ट देके तुम लोग को प्रूव करने बोलेगा, या यहाँ पे देखो अननोन्स है और हमको इवेल्युएट करके वो अननोन्स फाइंड करने हैं, तो भी पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसमें सिर्फ a और b को मल्टीप्लाई करना है और b और a को मल्टीप्लाई करके नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व हो जाएगा। तो a इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 -1 -2 और b मतलब 2a - 1b प्लस b मतलब 2a - 1b और ये 1 2 -1 -2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। 0 मतलब 0 0 0 0 बराबर। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं, बट क्या तुम लोग को समझ गया? वहां पे अंदर 0 की जगह पे क्या लिखना है? यस सर। चलो मैं लिख देता हूँ 0 0 0 0। हाँ बोलो, पहला दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा फटाफट? 2 -2 बराबर 2 -2 0 लिख दूं? यस सर। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a प्लस 2b फिर -2 और +2 से वापस 0 आ जाएगा, फिर -a एंड -2b फिर प्लस यहाँ पे आएगा 2 -a फिर 4 -2a फिर -1 -b एंड फिर -2 एंड -2b एंड इक्वल टू 0 0 0 0। अब दोनों को ऐड करने पे ये 0 + 2a तो 2 - a हो जाएगा, फिर a + 2b + 4, ये दोनों के एडिशन से क्या आएगा बताओ? इन दोनों के एडिशन से जल्दी बोलो। बोलो a + 2b + 4 - 2a, तो ये a - 2a से क्या हो जाएगा? ए -a
तो ओवरऑल वो क्या बन रहा है मालूम है, -a + 2b + 4, करेक्ट। Yes, sir. नीचे वाला तो ये ऐसे ही बन जाएगा, और ये -a -2b से -4b और -2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 0 0 0। अपने को क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यूज ना। तो किन एलिमेंट्स को कंपेयर करने में अपना फायदा है, बोलो। देखो इसको और इसको सीधा कंपेयर करके a मिल जाएगा ना, Yes, sir. हाँ और इसको और इसको कंपेयर करके B मिल जाए। बी के बाकी इन दोनों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, दैट्स इट। तो इसका मतलब 2 - a is 0 and -1 - b is also 0, so this implies a is +2 and b is -1। क्लियर एवरीवन। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11, और इसके एक्सपेंशन का लॉजिक समझ में आ गया ना सबको, Yes, sir. पक्का। तो अभी तुम लोग को क्या करना है, 9 10 11 और 12 तुम लोग का होमवर्क। 12th एग्जैक्टली किसके जैसा है, 9th। हाँ चलो फटाफट करो, हाँ फटाफट करो, हो जाए तो बोलो, फिर मैं लास्ट का एक टाइप बचा है वो बता देता हूँ, फिर हम लोग 4th एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो करो।
डन डन, बोलो मिल गया आंसर सबको? यस सर। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 and question number 14 both are same. Okay, so again I will solve one and you will solve one. Question है. See, 13 में सिंपली मल्टीप्लाई करना है, that's it. 13 और 14 में सिर्फ ऑर्डर को प्रॉपरली फॉलो करना है. See, 4 multiplied by 2 minus 1 3 1 0 2 and minus 3 minus 3 4 2 1 1. This one complete bracket and outside the bracket you have 2 minus 1 1. 2 minus 1 1 and the whole thing is equivalent to x and y. Okay, अब देखो सबसे पहले तो हमको ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? तो क्या आएगा, ब्रैकेट को पहले ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 minus 4 12 4 0 8 then minus 3 minus 3 4 2 1 1. Then the whole thing is to be multiplied with 2 minus 1 and 1 and this will be equal to x and y. चलो अभी बोलो सब्ट्रैक्ट करने पे कितनी मैट्रिक्स बनेगी है? बोलो सब्ट्रैक्ट करने पे कितनी मैट्रिक्स बनेगी? तो एक ही बनेगी, तो क्या अभी ये ब्रैकेट बनाने की जरूरत है? नहीं है. सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, 8 minus 3 will be 5 minus 4 और ये minus of minus plus 3 minus 4 plus 3 will be minus 1 12 minus 4 will be 8 4 minus 2 will be 2 0 minus 1 will be minus 1 8 minus 1 will be 7 and then you have to multiply by 2 minus 1 1 and equals to x and y. अब मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, ऑफ कोर्स है. ये 3/2 है, सॉरी 2/3 है इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर है 3/1. तो फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? क्या बनेगा फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर? 2 into 1 मतलब ऐसा कुछ ना, 2 रो 1 कॉलम. अभी जो फर्स्ट वैल्यू है ये कौन सी है? 1 1 और ये वैल्यू कौन सी है? 2 1 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो 10 plus 1 plus 8 10 plus 1 plus 8 और जो सेकंड वैल्यू है 2 1 की वो हो जाएगा 4 plus 1 plus 7 4 plus 1 plus 7. So ultimately this is 19 and 12 and equal to x and y. So by equality of matrices, x is 19 and y is 12. करेक्ट? यस. अच्छा 14 तो तुम लोग खुद से करोगे बट 15 देख लो. 15 में ना दो लोगों का डिटेल्स है, एक जय और एक राम. क्या बोल रहे हैं देख लो. जय एंड राम आर 2 friends. Jay wants to buy 4 pens and 8 notebooks whereas Ram wants to buy 5 pens and 12 notebooks और price of 1 pen is 6 and price of 1 notebook is 10. तो ये तो नॉर्मल तरीके से अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो जय को टोटल कितना कॉस्ट आएगा? 4 पेन खरीद रहा है, एक पेन की कीमत कितनी है? 6 रुपया. टोटल कितना हो जाएगा? 24 रुपीज. 24. और नोटबुक, एक नोटबुक खरीद रहा है और एक की वैल्यू है 10 तो टोटल नोटबुक का कॉस्ट हो जाएगा 80. तो ओवरऑल मुझे डायरेक्ट अगर कोई पूछे तो जय को टोटल कितना कॉस्ट बैठेगा? 80 plus 24 that is 104. करेक्ट? यस सर. बट हमको यहाँ पे क्या यूज करना है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. दिख रहा है? तो अभी देखो मैं जय के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ. मुझे मालूम है कि जो टोटल कॉस्ट है ना वो होना चाहिए कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट. इतना तो सबको मालूम है.
हाँ यस सर। बोलो। अब कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, बट वहां पे दो चीज है, पेन भी है और नोटबुक भी। पेन का 6 रुपीज है, 10 रुपीज है। तो मान लो अगर मैं वो पहले वाले को ऐसा कुछ लिखूं, मतलब ये पहली वैल्यू जो है ये पेन को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी वैल्यू नोटबुक की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, चलेगा ना? मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया उन दोनों को। बट कोई ये भी बोल सकता है सर आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना? यस सर। तो दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं रो में लिख लूं या कॉलम में लिख लूं, ठीक है। अब दूसरा जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो जय के केस में कितना है वो 4 और 8, कैसे लिखूं बोलो? कॉलम। रो में नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर। लिख सकते हो। पक्का सोच लो, 4 और 8 ऐसा लिखूं? तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या अगर ऐसा लिख दूंगा तो? नहीं सर, नहीं नहीं, वैसा नहीं ही हो लिखो। सकते। तो इसको देखो, क्योंकि इसका ऑर्डर अभी कितना है, ये 1 into 2 है और ये भी 1 into 2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। तो हमको मैट्रिक्स ऐसे फिट करना है कि दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल हो। तो पॉसिबल होने के लिए ये वाले मैट्रिक्स को 100% क्या होना पड़ेगा? कॉलम मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। अच्छा, कैन वी डू द रिवर्स, मतलब पहले को कॉलम ले लूं और दूसरे को रो ले लूं, ऐसा कर सकता हूँ क्या? यस यस कर सर। तो सकता हूँ, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है? देखो, इसको जब मैं करूंगा ना मल्टीप्लाई, इससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर 1 by 1 होगा, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। बट इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ ना, तो इसका आंसर क्या आएगा मालूम है? 2 by 2। 2 by 2। और प्रॉब्लम क्या है, हमको टोटल कॉस्ट तो एक ही आंसर आना चाहिए ना, जो किस में मिल रहा है, ये वाले फॉर्मेट में। क्या इसमें एक आंसर मिल रहा है? तो ध्यान में रखना, जब भी नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की जगह मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज करने बोला ना, तो पहली मैट्रिक्स हमेशा कौन सी होनी चाहिए? रो। और दूसरी मैट्रिक्स कॉलम। तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब कर लो इसको मल्टीप्लाई, तो 6 4 24 प्लस 10 8 80। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 104। तो therefore total cost is rupees 104. Clear everyone? यस सर। और क्या इसी तरह तुम लोग राम का जो डिटेल्स है वो फाइंड कर सकते हो? यस सर। तो अभी तुम लोग को 13 पूरा कंप्लीट करना है, 13 के बाद 14 करना है और 14 के बाद 15। तो अपना एक्सरसाइज कंप्लीट। चलो फटाफट करो, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं।
हाँ बोलो 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 बोलो। राम के सर लिए राम का 150 आया। यस करेक्ट। और 14 का आंसर मिल गया। सर सॉल्व कर रहा हूँ नहीं 14। सर। सर x -3 यस x -3 y y 1 1 और z Z -1। -1. perfect yes। I hope all of you got the same correct answers right everyone। Yes. और जो दो चार क्वेश्चन रह गए वो तुम लोग एज ए होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा अभी देखो 2.4 में पहले तो तुम लोग को ऊपर हेडिंग देना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है क्या हेडिंग देना है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसमें फिर दिख रहा है ये प्रॉपर्टीज दिख रही है प्रॉपर्टीज। यहाँ पे कितनी है 1 2 3 है ना। तो ऐसे टोटल देखो मैं पहले बता देता हूँ कितनी फिर एक साथ लिख लेना है। यहाँ पे 3 दिख रही होगी तुम लोग को। फिर उसके बाद ये 4 दिख रहा है यहाँ पे 4th वाली 4। तो उसी के नीचे देखो 5th है। ये क्या है 6। और ऐसे एक और है जो आगे आएगी 7। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज लिखनी है तुम लोग को? 7. तो फटाफट लिखो। ये 3 हो जाए तो बोलो फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। और ये सब प्रॉपर्टीज देखो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि ये तुम लोग को एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। और ये कैसे ये मतलब ये क्या है ये भी तुम लोग को अभी एक्सरसाइज में समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टीज एक्चुअल में क्या कन्वे कर रही है। ठीक है प्रॉपर्टीज 1 2 3 लिख लो। हो जाए तो बोलो फिर मैं आगे स्क्रॉल डाउन करता हूँ।
Done? One minute, sir. Done, sir. 4, 5 and 6. ठीक है, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, 7 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। Done everyone, लिख लिया सबने all 7 points? Yes, sir. अब देखो ये पूरा लॉजिक क्या है मालूम है, जब भी कोई मैट्रिक्स है अगर हम उसका ट्रांसपोज निकाले, सबको मालूम है ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर हम उन दोनों को ऐड करें ना तो इससे कौन सी मैट्रिक्स बनती है, सिमेट्रिक।
और अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कौन सी मैट्रिक्स बनती है? बोलो। क्यू सिमेट्रिक। ये वेरीफाई भी कर सकते हो तुम लोग, जैसे यहाँ पे देखो किया है उसने, ये एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 6 पॉइंट में उसने किया, एक मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज किया उसने और दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने पे देखो ये बना, तो क्लियरली देख सकते हो ये 7 और ये 7 सेम है, ये 10 और ये 10 सेम है, और ये 2 और ये 2 सेम है, बराबर। और इसका तुम लोग ट्रांसपोज भी करोगे ना तो यही सेम मिलने वाला है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। और उसी तरह अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिल जाएगी? क्या मिल जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो एक क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का मेन आइडिया क्या है मालूम है? अपने को कोई भी एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, लेट अस से द मैट्रिक्स इज ए, और वो बोलेगा इस मैट्रिक्स को क्या करो? बाइफरकेट करो। क्या करो? स्प्लिट कर दो। स्प्लिट मतलब दो ऐसे मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में उसको स्प्लिट करो कि एक मैट्रिक्स क्या हो? सिमेट्रिक, और एक मैट्रिक्स क्या हो? एक मैट्रिक्स क्या हो? क्यू सिमेट्रिक। क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैंने पॉइंट नंबर 7 लिखा है ना, अगर मैं ये राइट हैंड साइड को पूरा ओपन कर दूं फुल, तो देखो डिनोमिनेटर तो सब जगह पे 2 है, दोनों जगह पे सेम है, तो क्या हम इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? यस सर। a प्लस 80 प्लस a माइनस 80 द होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 80 और 80 गया, और a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a अपॉन 2, तो क्या बचता है? क्या बचता है? ए। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो a को बाइफरकेट कैसे ही किया है ना, सही किया है ना? यस सर। और ऐसा बाइफरकेट करने से हमें कोई एडवांटेज क्या हो गया मालूम है? ये जो मैट्रिक्स है ना, ये कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। हाँ, और ये कौन सी मैट्रिक्स है? क्यू सिमेट्रिक। ओवरऑल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? आई हैव एक्सप्रेस्ड ए मैट्रिक्स एज द सम ऑफ, मतलब एडिशन ऑफ two matrices in which one is symmetric and other is क्यू सिमेट्रिक। क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। अभी तुम लोग बोलोगे सर ये फालतूगिरी क्यों कर रहे हो, ये ऐसा सब जनरेट क्यों कर रहे हो? तो देखो इन सब का एप्लीकेशन अपने को अभी फिलहाल नहीं है, हमको सिर्फ एक्सप्रेस करना है, बट दिस हैज लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन आफ्टरवर्ड्स। बट प्रॉब्लम इज वो एप्लीकेशन अभी हम लोग को सिलेबस में नहीं है। नहीं है, हमको सिर्फ एक प्रोसीजर है वो फॉलो करना है, दैट्स इट। बट ये काफी काम का प्रोसीजर है, जो अगर तुम लोग हायर स्टडीज में मैथ्स लोगे तो मे भी वहां पे तुम लोग को समझ में आएगा कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो अभी लेट्स नॉट डिस्कस दैट। तो अभी देखो मैं फटाफट से जो 2.4 है ना, इसके कुछ क्वेश्चंस तो मतलब बेकार नहीं दिए हुए, जबरदस्ती फॉर्मेलिटी है। देखो ये दोनों देखे क्या फाइंड करने बोल रहे हैं? ए ट्रांसपोज। तो काफी डिफिकल्ट है ना ये, तुम लोग के लिए करना है, बहुत डिफिकल्ट है, बराबर डिफिकल्ट है ना ये ट्रांसपोज करना। यस और नो? नो सर। तो ये देखो सिर्फ टाइम पास का क्वेश्चन है, दिख रहा है, पहले ट्रांसपोज करने बोल रहे हैं, क्या रीजन है उसका, क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं भी करोगे ना चल जाएगा। फिर थर्ड वाले में पहले बोल रहे ट्रांसपोज करो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, तो डेफिनेटली जब मैं 2 बार घुमाऊंगा तो वो ओरिजिनल बन जाएगा ना। यस बराबर। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 और 5 किया तो भी चलेगा। 5 चलो फिर भी मैं बता देता हूँ क्या कर लेते हैं हम लोग, बट 1, 3, 4 करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तुम लोग को याद है फर्स्ट एक्सरसाइज में भी हमको एक मैट्रिक्स ऐसी दी हुई थी, और इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। तो कैन आई से इट विल बी हैविंग A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। अब
ये वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमको वहां पे एक रिलेशन दिया है. व्हाट इज द रिलेशन? द रिलेशन सेज aij इज 2 टाइम्स i माइनस j. तो a11 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 0. फिर a12 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 2. फिर a12 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 4. एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड 2 1 2 2 2 3 3 1 कर लेंगे. Yes, sir. फाइंड करने के बाद जब तुम लोग ऑब्जर्व करोगे ना उस मैट्रिक्स को, तो तुम लोग को दिखाई देगा कि वो कौन सी मैट्रिक्स है. Skew symmetric. हाँ, उसके डायगोनल सारे जीरो होंगे और aij और aji की वैल्यूज होंगी ऑपोजिट. तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो. तो पहले फाइंड कर लेना और फिर नीचे लिख देना कि गिवन मैट्रिक्स इज ए Skew symmetric. Skew symmetric. अभी तो फिफ्थ भी वैसे कुछ खास है नहीं, बट फिर भी तुम लोग फिफ्थ वाले में LHS के लिए तुम लोग को क्या करना है मालूम है? A और B को ऐड करके उसका क्या करना है? ट्रांसपोज. तो A और B को ऐड करने के लिए ये A और ये B और ये उन सबका ट्रांसपोज. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो A की मैट्रिक्स बनेगी, उसका ट्रांसपोज और ऐसी कुछ बन जाएगी. बराबर. फिर RHS में तुम लोग को क्या चाहिए? A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज वो जो वर्टिकल है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल आ जाएगी. B भी जो है वो ऐसी हॉरिजॉन्टल आ जाएगी. राइट? बोलो सही है? Yes, sir. और 100% LHS और RHS क्या आएगा? Equal. इक्वल आएगा. तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. ठीक है, ये भी वैसे टाइम पास क्वेश्चन है, बट ठीक है अभी सब स्किप करेंगे तो भी अच्छा नहीं है. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है Yes, sir. क्या? उसमें तुम लोग जो मिसिंग वैल्यू है सी वो फाइंड कर सकते हो इजीली. यस ऑफ कोर्स. और लास्ट में तुम लोग को कुछ खास नहीं करना है, वो सी का ट्रांसपोज कर देना है बस, है ना. तो सबसे पहले तो देखो 3a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू आई दिया है. तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? i प्लस 2b माइनस 3a. आई हमको मालूम है, आइडेंटिटी होती है. फिर 2 टाइम्स बी भी दिया है और 3 टाइम्स ए भी दिया है. क्या इन सबको इवेल्युएट करके सी फाइंड कर सकते हो? Yes. और लास्ट में सी का क्या करना है हमको? ट्रांसपोज. ट्रांसपोज. ओके. और 6 के बाद तुम लोग कौन सा सॉल्व करेंगे? 8 क्वेश्चन. कौन सा? 8. 8. ठीक है. तो 2 5 6 8. 2 5 6 और 8, जिसमें से 2 5 6 थोड़ा थोड़ा मैंने कर दिया है, उसको कंप्लीट करो और 8 को कंप्लीट करके वेरीफाई करो LHS और RHS सेम है. उसके बाद देखते हैं आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ओके. Yes, sir. Yes, sir.
श्रेया, श्रेया, यस सर। क्या वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? ओके सर, तो उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है सर? एक मिनट, मैं जस्ट एक मिनट। कौन सा पेपर था श्रेया? वो वेबसाइट लॉजिक था? हाँ सर, लॉजिक। Just. श्रेया, मैं चेक करके बताता हूँ। हाँ सर, ओके। ठीक है, हाँ। बट वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन अभी भेजा है उसमें व्हाट डिड यू गेट? सर मैंने सॉल्व करने का ट्राई किया था आंसर, देखो ये है ना, पी बट एंड मुझे वो राइट नेगेशन है कि आर, रॉन्ग है वो नहीं पता। बट ये क्वेश्चन कौन सा है मालूम है? सर वो फुल ट्रुथ टेबल सॉल्व करने का है सर। नहीं, वो ट्रूथ टेबल वाला नहीं है। उसमें ना ऑलरेडी तुम लोग को पी, क्यू, आर और एस की वैल्यूज दी हुई है। उसमें ऐसा बोल रहा है वो कि पी और क्यू ट्रू है और आर और एस फॉल्स है। बट सर क्वेश्चन पेपर पे वैसे मेंशन नहीं किया था। ठीक है, मैं मेरे को टाइम को मैं चेक करके बताता हूँ। हाँ सर, ओके। अच्छा, व्हाट अबाउट 5, 6 एंड 8? डन एवरीवन? जल्दी 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 करो। सॉल्विंग। एक अ, देखो, जिनका 5, 6 और 8 हो जाए ना, 5, 6 और 8, उनको लास्ट में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? 12। कौन सा सॉल्व करना है? 12। 12 में देखो, जो पहला सब क्वेश्चन है उसमें पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और उसका ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड के लिए बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। एंड यू हैव टू प्रूव दैट एलएचएस एंड आरएचएस आर सेम। ठीक है, तो 5, 6 और 8 के बाद फाइनली यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। और इस एक्सरसाइज का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, तो ये जो 10 और 11 है ना, ये मैं तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, यस अभी अभी आज के लिए 6, 5, 6, 8 और वो कंप्लीट हो जाए तो 12th वाला सॉल्व करो।
आर्यन वो क्या है? अच्छा ट्रांसपोज है सीटी। हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है। बाकी 12 तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? नहीं सर। गाइस डन? कितना बाकी है? जो बाकी है वो होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे Yes, sir. और 10th और 11th हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके वी विल स्टार्ट विद 2.5। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक है तो बाकी का होमवर्क Yes, में कर sir. लो, ठीक है आगे क्या करना है, ठीक है। Bye, sir.